हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AWP। सो फ्रेंड, हम पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में इग्नियस रॉक्स हम डिटेल में डिस्कस किए थे और अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हम पार्ट 3 में फ्रेंड्स सेडिमेंट्री रॉक को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो द वर्ड सेडिमेंट्री कहाँ से हमारा डिराइव हुआ है? द वर्ड, 1 मिनट फ्रेंड। हाँ, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेडिमेंट। इसका मतलब क्या होता है? सेटलिंग डाउन। मतलब जो हमारा सेडिमेंट्स होते हैं, धीरे धीरे सेटल होके एक स्ट्रक्चर, एक लेयर बन जाते हैं। तो इसीलिए इसको सेटलिंग डाउन, इसका लिटरल मीनिंग होता है सेटलिंग डाउन। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इरोजन कॉन्स्टेंटली ब्रेक इग्नियस अदर रॉक इनटू फ्रेगमेंट ऑफ ऑल शेप एंड साइज। सपोज जैसे 1 मिनट, सपोज जैसे ये हमारा क्या है? इग्नियस रॉक है। क्या है? इग्नियस रॉक है। तो इसको जो है, इसके पार्टिकल्स जो इस स्टोन से, इस रॉक के या स्टोन के, ये इसको ब्रेक हो रहे हैं। ऐसे ऐसे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे ब्रेक हो रहे हैं। ब्रेक हो रहे हैं किसकी वजह से? इरोजन एंड वेदरिंग की वजह से। वेदरिंग से ब्रेक हो रहे हैं और फिर मूव भी हो रहे हैं। किसकी वजह से? वाटर वगैरह की वजह से, विंड वगैरह से। फिर ये मूवमेंट होके एक जगह क्या हो रहा है? सेडिमेंट हो रहा है। फिर ऐसे ऐसे एक जगह ऐसे धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे जब हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर बनेगा या कोई शेप बनेगा। जनरल सी बात है, आप सॉइल को भी देखते हैं, कहीं पे सॉइल वाटर से मूवमेंट होते हुए आती है, एक जगह सॉइल इकट्ठी हो जाती है तो एक ऐसे स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बन जाता है धीरे धीरे से। तो हम क्या बोलते हैं उसको? सेडिमेंट ऑफ सॉइल। तो इसी तरह ये सेडिमेंट ऑफ रॉक, कौन से रॉक? प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक, उसके छोटे छोटे पार्ट से आके सेडिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद 1 मिनट। हाँ, फिर दीज एजेंट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल नीडेड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। तो इसी वजह से कौन से एजेंट, किसकी वजह? वेदरिंग एंड इरोजन। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम रेड कलर से मार्क कर दे रहे हैं। वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से हमारा, इस 2 एजेंट की वजह से हमारा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? द ब्रोकन रॉक मटेरियल कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर। अब यही जो हमारा इग्नियस प्राइमरी रॉक है, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, ये कैसे कैरिड रनिंग करते हैं? मैंने अभी बताया, वाटर से, ग्लेशियर, विंड, सी वेव एक्सेट्रा डिपॉजिटेड इन वाटर बॉडीज और डिप्रेशन। जनरल सी बात है, डिप्रेशन में क्या, कहीं पे जैसे गड्ढा हुआ है या जहाँ वाटर बॉडीज क्या हो, पानी बारिश होती है, वाटर बॉडी के थ्रू सेडिमेंट्स क्या होते हैं, एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ डिपॉजिट होंगे? जब स्लोप है, स्लोप हायर स्लोप, ये ऐसे लोअर स्लोप, ये हायर स्लोप है, ऐसे सेडिमेंट आ रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे खूब सारे इकट्ठे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो उसको हम, यही डिपॉजिट मटेरियल को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोल देते हैं। द सेडिमेंट्स आर जनरली डिपॉजिट इन हॉरिजेंटल लेयर और स्ट्रेटा। और ये किस लेयर में हमारा डिपॉजिट होता है? ये एग्जाम में आपका आ सकता है कि वर्टिकल लेयर या हॉरिजेंटल। हमारा इस लेयर हॉरिजेंटल, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में बताया था कि इस तरह हॉरिजेंटल लेयर में डिपॉजिट होते हैं। इसलिए हम लोग सेडिमेंट्री रॉक को जब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे लेयर्स रहते हैं, हॉरिजेंटल लेयर रहते हैं, ना कि वर्टिकल लेयर रहते हैं। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक में हमारे हॉरिजेंटल लेयर रहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? 10 सेडिमेंट्री रॉक आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेटा रहता है, स्ट्रक्चर लेयर रहता है, हॉरिजेंटल लेयर, इसलिए इसको आल्सो हम स्ट्रेटिफाइड रॉक या सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं। और प्राइमरी रॉक हमारा क्या है? इग्नियस रॉक है। तो सेवरल लेयर ऑफ सेडिमेंट आर रेगुलरली डिपॉजिट ओवर लॉन्ग पीरियड। अब तो यही जो सेडिमेंट्स हैं, कई लेयर, जैसे ये हमने छोटे छोटे ये लेयर बनाए हॉरिजॉन्टली, ऐसे काफ़ी लंबे पीरियड तक ये क्या होते हैं? डिपॉजिट होते रहते हैं। किससे? इग्नियस रॉक के ब्रेक होने से, छोटे छोटे उसके पार्टिकल ब्रेक होते हुए आके ये लॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। फिर जब डिपॉजिट हो जाएगा ये सेडिमेंट, तो प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम अपर लेयर कन्वर्ट द लूज रॉक मटेरियल इनटू हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रॉक। Compact rock, the sediment also gets cemented to form sedimentary rock. Sediments are actually provided by original igneous or other type of rock. The sedimentary rock are also called sedimentary rock. 1 मिनट, मैं इसको और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो क्या हुआ? ये जैसे स्लोप है, इस तरह से ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ पे हमारे ये
डिप्रेशन है हमारा, यहाँ पे ऐसे ऐसे आते हुए ऐसे ऐसे आते हुए सेडिमेंट्स क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया। कितने, काफ़ी लॉन्ग टाइम में डिपॉजिट हुआ, लॉन्ग टाइम में। और कैसे हुआ, हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट होता जा रहा है, ऐसे ऐसे डिपॉजिट हो गया हॉरिजॉन्टली। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे ये एरिया है, यहाँ पे ये प्रेशर लगा रहे हैं, ये इसका एरिया है, तो P इक्वल टू क्या होता है हमारा, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हमारा एरिया एक बन गया, और इसके ऊपर अपर लेयर जितने हैं, नीचे वाले लेयर पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जब नीचे वाले लेयर पे फोर्स लग रहा है तो ये क्या होगा, यही रॉक जितना अभी इसका इतना साइज है, ये इसका थोड़ा और कम हो जाएगा, हाफ साइज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, कंप्रेस हो जाएगा। कैसे, हॉरिजॉन्टली लेयर्स इसके कंप्रेस हो जाएंगे, तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और एक ये प्रॉपर स्ट्रक्चर का रॉक बन जाएगा। और ये कौन सा रॉक हो जाएगा हमारा, इसी को हम बोल रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक है, या प्राइम वो सेकेंडरी रॉक है। ठीक है, ये किससे बन रहा है हमारा, इग्नियस रॉक से। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में ये देखिए कौन कौन से रॉक होते हैं। ऑन बेसिस ऑफ कैरेक्टर ऑफ मटेरियल एंड प्रोसेस रिलेटेड देयर डिपोजिशन सेडिमेंट्री रॉक के 3 टाइप्स के होते हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री, सेकंड केमिकली फॉर्म, थर्ड ऑर्गेनिकली फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, मैकेनिकली, केमिकली, ऑर्गेनिकली, मतलब जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है वो मैकेनिकल प्रोसेस से बन रहा है, तो हम उसको मैकेनिकल फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है। अब सेकंड क्या है, केमिकली, मतलब जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक केमिकल प्रोसेस से होकर बन रहा है उसको हम केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक बना दे रहे हैं। और थर्ड क्या है, ऑर्गेनिकली, जो अपने आप होते हैं ना, कहते हैं ना ये ऑर्गेनिक है, मतलब ना तो उसमें कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ना कोई मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, तो वो ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक हम उसको बोलते हैं। तो आइए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो मैकेनिकल फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स ऑफ, तो जो इग्नियस रॉक से प्री एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं, स्टार्टिंग के ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट ऑफ डिफरेंट साइज बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। तो हमने बताया इग्नियस या प्राइमरी रॉक से छोटे छोटे पार्ट्स में, इरेगुलर पार्ट्स में क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग ऑफ ब्रोकन होते हैं, फ्रैगमेंट होते हैं। तो दीज मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट एट सुटेबल प्लेस, डिफरेंट एजेंट लाइक रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव। वाटर की, रनिंग वाटर, जैसे बारिश होती है तो वाटर क्या होता है, मूव होता है। जैसे रिवर्स में सेडिमेंट फ्लो होता है ना, एक रिवर्स में जब बारिश के बाद जब रिवर का पानी कम हो जाता है तो देखते हैं ना वहाँ पे सेडिमेंट बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो थोड़ा उसका जो लैंड का सरफेस होता है थोड़ा ऊंचा हो जाता है। आप लोग रिवर वगैरह देखते होंगे जब बारिश के बाद में, तो वही हमारा सेडिमेंट्स, हम उसी को बोलते हैं। फिर या तो विंड की वजह से, विंड बहुत तेज चलती है तो उसकी वजह से सेडिमेंट्स क्या होते हैं, उड़ते हुए एक जगह दूसरे जगह जाके ट्रांसपोर्ट होके सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। ग्लेशियर, सी वेव। इन दिस प्रोसेस लोअर लेयर कम्स अंडर प्रेशर ऑफ अपर लेयर। तो क्या होता है, जो लोअर लेयर होता है मैकेनिकल प्रोसेस, ये सपोज जैसे ये ऐसे हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट हुआ है, तो ये जो लोअर लेयर है अपर लेयर से क्या हो रहा है, नीचे प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या हुआ, कंप्रेस हो जाएगा। तो मैकेनिकली फॉर्म रॉक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लास्टिक रॉक बोल दे रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे सैंड स्टोन, से लो सिल्ट स्टोन या क्ले, मतलब थोड़े ये वीक होते हैं। सैंड स्टोन आप लोग देखो होंगे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो ये इसको हम मैकेनिकली प्रोसेस से बना हुआ सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैकेनिकली प्रोसेस में क्या, जो नीचे नीचे लोअर लेयर रॉक है वो अपर लेयर वाले सेडिमेंट से क्या हो रहा है, प्रेशर से बन रहा है। उसके ऊपर प्रेशर, जनरल सी बात है ना, आप 4-5 ईंट लगा दीजिए तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर लगेगा, जो नीचे वाली ईंट है उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, अपर वाले पोर्शन पर प्रेशर कम लगेगा। वो थोड़ा, अगर वही ईंट थोड़ा वो पार्टिकल्स में हो, मतलब जैसे बालू आप देखिए उसके पार्टिकल्स में हो, तो क्या होगा, नीचे कॉम्पैक्ट हो जाएगा, थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड हम पढ़ते हैं केमिकली फॉर्म सेडिमेंट। केमिकल प्रोसेस से हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक बनता है उससे, द रनिंग वाटर कंटेन्स केमिकल मटेरियल। तो जब वाटर में हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं तो उसमें केमिकल्स भी पाए जाते हैं हमारे, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से एसिड रेन होता है, तो रेन में हमारा क्या है, कुछ एसिड केमिकल्स भी पाए जाते हैं, सस्पेंशन होते हैं। व्हेन दिस केमिकल एक्टिव वाटर कम्स इन कांटेक्ट विथ रॉक
इट इज़ अवेलेबल रिमूव द सॉल्युबल मटेरियल फ्रॉम रूफ। तो यही जो केमिकल्स हमारे वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, जब रॉक, कौन से रॉक, प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं सॉल्युबल मटेरियल फ्रॉम रॉक से। मतलब जो रॉक में प्रेजेंट है मटेरियल जो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर से, तो वो रॉक से हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। होता है ना सॉल्युबल इनसॉल्युबल, कुछ कुछ मटेरियल्स होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में डाल देंगे आप तब भी वो सॉल्युबल नहीं होंगे। कुछ मटेरियल होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे शुगर को आप डाल दीजिए वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। तो उसी तरह से केमिकल होते हैं जो रॉक में प्रेजेंट है, जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और वो रॉक क्या होता है, केमिकल फ्री हो जाता है। तो द केमिकल मटेरियल आफ्टर सेटलिंग डाउन आर कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड टू फॉर्म रॉक। जब उसमें से केमिकल, जनरल सी बात है, ऐसे समझते हैं हम आपको, 1 मिनट। तो 1 मिनट गाइस। तो जैसे ये हमारा ये हमारा ये हमारा लेयर है, ये हमारा रॉक है, इग्नियस रॉक है, ये हमारा इग्नियस रॉक है। ओके, ये हमारा इग्नियस रॉक है। इसमें क्या ऐसे 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 पॉइंट 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 क्या हुआ, केमिकल मटेरियल प्रेजेंट हुए हैं खूब सारे ऐसे ऐसे। सपोज दैट, आई होप आप लोग थोड़ा वो समझ रहे होंगे, ऐसे ऐसे वो हो रहे हैं। तो जब ये वाटर, रनिंग वाटर ऐसे रिवर आ रही है, ये रिवर का पानी आ रहा है, तो ये रॉक से क्या हुआ, इस रॉक से कांटेक्ट में आए, तो ये पार्टिकल्स क्या हुए, जो इतना स्पेस घेरे हुए हैं, ये देखिए स्पेस ऑक्युपाइज किया हुआ है कि नहीं। तो इस स्पेस को क्या करेंगे, ये केमिकल वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, ये वाटर है तो ये स्पेस खाली हो जाएगा। जब ये स्पेस खाली हो जाएगा तो ऐसे ये क्या होंगे, जो लाइन बनी है ऐसे ऐसे सेडिमेंट्स के ऐसे ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, तो ये जो रॉक है थोड़ा साइज में छोटा हो जाएगा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, इस प्रोसेस हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा बाय केमिकल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि जो इग्नियस रॉक से हमारा केमिकल क्या हुआ, वाटर में सॉल्युबल हो गया। ओके फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो द डिपोजिशन ऑफ जनरली रॉक टेक प्लेस इन लेक एंड लगून्स। ये प्रोसेस कहाँ होता है, जनरली लेक्स वगैरह। क्यों, क्योंकि लेक्स और लगून्स में प्रॉपरली ईयरली हर समय वाटर रहता है, वाटर इवेपोरेट एंड रॉक्स आर कॉम्पैक्टेड। हाँ ये भी होता है, जब वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है तब भी जो रॉक का वॉल्यूम होगा कम हो जाएगा, डेंस कम हो जाएगा, तो वो और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, डेंस उसकी और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये इस तरह से, जैसे इतना है तो फिर ये इतना छोटा हो जाएगा, ठीक, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। द मेन एग्जांपल जैसे जिप्सम, रॉक सॉल्ट, डोलोमाइट, ये हमारे, ये जो जिप्सम रॉक सॉल्ट बनते हैं ये हमारे केमिकल प्रोसेस से बनते हैं। डोलोमाइट वगैरह आप जानते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन रॉक होते हैं। जिप्सम भी आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में फिटकरी वगैरह, वो सीमेंटेड हो रहता है उस तरह से। तो थर्ड हमारा क्या है, ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री आर डिराइव फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको, कैसे होते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब जो प्लांट्स एनिमल्स हमारे क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, फिर वो डिकम्पोज होते हैं, तो उसमें डिसइंटीग्रेशन मतलब धीरे धीरे उनके जो बोन्स वगैरह होते हैं डिसइंटीग्रेट होते हैं, मतलब छोटे 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 पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। होता, कहते हैं ना कि डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब समेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन मतलब उसी समेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना। तो दे कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ टाइम, तो इनको, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लाइम रहता है। दिस मटेरियल्स आफ्टर बीइंग सेटल डाउन कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड टू फॉर्म ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो डेड, प्लांट्स एनिमल्स डेड डिकम्पोज होके डिसइंटीग्रेट होके कॉम्पैक्ट होके एक क्या बना रहे हैं, हमारा रॉक बना रहे हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे लाइम स्टोन, कोरल्स और चौक। चौक आप लोग जानते ही होंगे, जिससे लिखा, लाइम स्टोन, स्टोन भी जानते होंगे, आप लोग देखे भी होंगे, घरों में यूज होता है और वो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है लाइम स्टोन वगैरह। उसको वाटर में डाल दीजिए तो देखिए कैसे केमिकली रिएक्ट हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट सच एज, इसका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट इसमें क्या होते हैं, रनिंग वाटर। वही देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट जो एजेंट्स होते हैं रॉक में हमारे सब में सेम होते हैं, विंड, ग्लेशियर, ओशियन करेंट, सी वेव्स,
अब ओशियन करेंट सी वेव्स क्या होता है, ये हम ओशियनिक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉलोइंग टाइप। अब ये जो इसके भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे एग्रीलेसियस रॉक्स, इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक। दिस टाइप ऑफ रॉक आल्सो कॉल्ड एक्वस रॉक भी हम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहाँ फॉर्म होता है, हमारा वाटर बॉडीज, मतलब जहाँ पे हमारा परमानेंटली हर समय ऑल ईयर वाटर प्रेजेंट रहता है, तो वहाँ पे ये वाले रॉक हमारे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे फॉर्म होते हैं। दे आर डोमिनेंस क्ले इन दिस रॉक, क्ले काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है इन दिस रॉक में। एग्रेलेसियस रॉक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। अब ये भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रिवरियन सेडिमेंट्री रॉक, और दो ये फर्स्ट ये हो गया हमारा। इसको आप, आई होप आप लोग अपनी बुक को भी साथ में अंडरलाइन करते रहिए और उसको पढ़ते रहिए लाइन बाय लाइन, जैसे मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहा हूँ। तो विच आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन रिवरियन इन्वायरमेंट। जो इसके सेडिमेंट्स हैं कहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, जैसे रिवर के साइड में या लेक के साइड में, जैसे फ्लड प्लेन आ जाता है, रिवर खूब सेडिमेंट्स ले आके कहीं पे प्लेन में क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है, फिर धीरे धीरे वाटर कम हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा रिवरियन सेडिमेंट्री रॉक प्रेजेंट फॉर्म हो जाता है, प्रेजेंट होता है। डिपोजिशन कैन टेक प्लेस इन द बेड ऑफ रिवर इन द फ्लड प्लेन, ये इंपॉर्टेंट पर रिवरियन, इसीलिए हम इसको रिवरियन सेडिमेंट्री रॉक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रिवर या फ्लड प्लेन की वजह से हमारा डिपोजिशन होता है और उस वजह से हमारा ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है। अब सेकेंड कौन सा हमारा, लेकोस्ट्रियन सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड कौन सा है हमारा, सी मैरीन सेडिमेंट्री रॉक। ओके, ये 3 टाइप्स के हैं। अब इसको हम सेकेंड, अब ये क्या है, आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट इन द लेक इन्वायरमेंट। और ये हमारा कहाँ पे डिपॉजिट होके बनता है, लेक के पास में। मोस्टली सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट ऑन द फ्लोर ऑफ लेक्स। जैसे आप लोग नैनीताल वगैरह गए होंगे, उत्तराखंड में कोई भी लेक देखे होंगे, जैसे जम्मू वगैरह में डल लेक वगैरह है और नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे इस तरह के सेडिमेंट्री रॉक पाए जाते हैं। ओके, अब थर्ड कौन सा है हमारा, ये बहुत सिंपल सिंपल सा है, बस एक एक लाइन का इसमें कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि हमारा इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, प्रेशर की वजह से, और वेदरिंग और इरोजन होता है, तब हमारा क्या नाम है, प्रेशर अपर लेयर से लोअर लेयर पे प्रेशर बनता है, तो हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है। फिर उसके बाद ये उसके सब टाइप्स हैं, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़े थोड़े सब डिवीजन है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जा रहा है। और क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की वजह से ये अलग अलग टाइप्स के हैं। ये देखिए, रिवरिन सेडिमेंट्री रॉक कहाँ बन रहा है, रिवर के पास। लेकोस्टीन कहाँ बन रहा है, लेक के पास में। अब मरीन कहाँ पे बन रहा है, ड्यू टू डिपोजिशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ ओशन एंड सी। और ये हमारा मरीन कहाँ पे बन रहा है, ओशन और सी के पास में बन रहा है। साइज ऑफ पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड डिक्रीज फ्रॉम कोस्टल एरियाज टुवर्ड्स ओपन सीज एंड ओपन ओशन एंड सीज में। ओपन ओशन जैसे पैसिफिक इंडियन ओशन हो गया हमारा, और ये मेडिटेरियन सीज हो गया, कैस्पियन सी वगैरह हो गया, तो वहाँ पे इस तरह के रॉक बनते हैं। अब क्या है, एलियन सेडिमेंट्री रॉक कौन क्या होता है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ रॉक फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सैंड ब्रॉट डाउन बाय विंड। तो जितनी भी सैंड है धीरे धीरे हमारी आती डिपॉजिट होती है, किसकी वजह से, विंड की वजह से। देखते हैं ना हम लोग, जैसे हमारा कोस्टल एरिया है, गुजरात वगैरह का रीजन, और ये नॉर्थ मुंबई वगैरह का रीजन, वहाँ पे क्या होती है, ये विंड एनर्जी फॉर्म होती है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है हमारे ये वेस्टर्न इंडिया के साइड में, कोस्टल एरिया में। तो वहाँ पे हमारा ये सेडिमेंट्री रॉक, एलियन रॉक हमारा बनता है। एलियन का मतलब ही होता है विंड से रिलेटेड। ओके, आप इससे कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब ही होता है एलियन मतलब विंड से रिलेटेड। द एग्जिस्टिंग रॉक्स आर ब्रोकन बाय द एजेंट ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग इन हॉट एंड ड्राई एरियाज वगैरह। जब बहुत गर्मी हो जाती है, ड्राई एरिया होता है, तो उससे क्या होता है, वो जो रॉक होते हैं वो हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे आप ईंट को जब फॉर्मेशन होता है, अगर बहुत ज़्यादा आप हॉट कर दीजिए उसको, तो वो अपने आप क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसी वजह से ये बहुत हाई टेम्परेचर से क्या होते हैं, जो वेदरिंग हो जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड, विंड्स पिकअप द सैंड पार्टिकल्स। तो यही जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, जब ब्रेक डाउन होता है तो विंड क्या करता है, इनको
डिपॉजिट करता है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। लोएस्ट डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट लोएस्ट डिपॉजिट जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हमारा कौन सा एक ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ग्लेशियल सेडिमेंट्री द मटेरियल डिपॉजिट बाय ग्लेशियर आर का ग्लेशियर, जैसे हमारा गंगोत्री उत्तराखंड का रीजन है, वहाँ पे बहुत से ग्लेशियर हैं। तो अपर लेयर से लोअर लेयर पे ग्लेशियर जब आता है तो वो क्या करता है, कुछ सेडिमेंट्स ले आता है तो नीचे डिपॉजिट कर देता है। उस डिपॉजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरेन्स बोलते हैं। जैसे ये लेटरल मोरेन, रिसेशनल मोरेन, टर्मिनल, ये हमारा ग्लेशियर है ना माउंटेन से, ये तो ये डिपॉजिट साइड साइड में डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं होता, ये देखिए आप अपने फिगर में ग्लेशियर मोरेन। जैसे लेटरल, मीडियल, ग्राउंड एंड टर्मिनल, इसके 4 टाइप्स होते हैं। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जरूर आ सकता है। सिंपल सेडिमेंट्री रॉक की डिफिनीशन और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। 101% एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछता है, तो आपके टाइम पर भी पूछेगा। क्या है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेडिमेंट्री रॉक आर कंपेरेटिवली सॉफ्टर देन इग्नियस। ये आप सिंपल पॉइंट, इसको मैं हाईलाइट, ये सॉफ्ट होते हैं इग्नियस रॉक के कंपेयर में, और इनकी जो लेयर होती है हॉरिजेंटल लेयर अरेंज होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हॉरिजेंटल लेयर होता है, फिर प्रेशर अपर लेयर से लोअर लेयर पर बनता है, तब ये फॉर्म होते हैं। देखिए वही कॉन्सेप्ट वही है, बस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जितने हमने अभी डिस्कस किए वही सब ये लिखा हुआ है, कुछ इसमें नए पार्ट्स नहीं है। रॉ मटेरियल फॉर सेडिमेंट्री रॉक इज डिराइव फ्रॉम ओल्डर रॉक। ओल्डर रॉक मतलब क्या, प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक से हमारा रॉ मटेरियल बनता है प्लांट्स, डेड प्लांट्स, एनिमल्स से। 10 रॉक है फॉसिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिटवीन लेयर। रॉक में हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल होते हैं वो उस सेडिमेंट्री रॉक लेयर के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड ऑन द लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑन द, और ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा कौन से रॉक प्रेजेंट हैं, सेडिमेंट्री रॉक है लार्जेस्ट। ये आपके एमसीक्यू में भी बन सकते हैं, वैसे भी किसी भी एग्जाम में, या आप इस पॉइंट को लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर खुश होगा। मोस्टली फॉर्म अंडर वाटर देयर फॉर हैव मड क्रैक मार्क्स रिपल्स एंड वेव। तो क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक में वेदरिंग इरोजन वगैरह से होता है तो इसमें थोड़े मड वगैरह आ जाते हैं, इस वजह से इसमें थोड़े क्रैक्स वगैरह मार्क्स बन जाते हैं। मतलब ये बेस्ट रॉक नहीं होता है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। बेस्ट रॉक हमारा क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, मार्बल वगैरह जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं, ये डिड यू नो आप पढ़िएगा, हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस, द कंपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सीमेंटिंग एलिमेंट्स एंड रॉक फॉर्मिंग मिनरल। जो इसके प्राइमरी मिनरल्स हैं इसके ऊपर नेचर ये डिपेंड करता है इसका। मोस्ट सेडिमेंट्री रॉक आर परमिएबल एंड पोरस। परमिएबल एंड पोरस का मतलब क्या होता है, इसमें छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स होते हैं, ये वाटर को क्या करते हैं, वाटर पास हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो परमिएबल मतलब होता है क्या है, जैसे छन्नी होती है उसमें आप वाटर डालिए तो वाटर छन जाता है, तो इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक में छोटे छोटे पोरस होते हैं जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। थर्ड क्या है, नेक्स्ट क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर नॉट क्रिस्टलीन, क्रिस्टलीन नहीं होते हैं। नॉट फाउंड मैसिव फॉर्म ऑफ सच एज बैथोलिस एंड लोकोलिस, मतलब ये अर्थ के नीचे या अपर लेयर पे जो हम लोग वोल्केनो में पढ़े थे उस फॉर्म में ये नहीं पाए जाते हैं, जैसे इग्नियस, बैथोलिस और लेकोलिथ होता है। तो सेडिमेंट्री का ऐसा प्रोसेस नहीं है, क्यों, क्योंकि सेडिमेंट्री जो हमारा रॉक बन रहा है वो इग्नियस से बन रहा है। प्राइमरी रॉक हमारा इग्नियस है, प्राइमरी रॉ मटेरियल इग्नियस है, इस वजह से बैथोलिथ और लेकोलिथ फाउंड नहीं होता है। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम मेटामॉर्फिक रॉक को डिस्कस करेंगे, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में जो आपके डाउट है उसको लिखिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।